मैं उपाय आपको बता रहा हूं, उपाय आप वो कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। और जो परेशानी मैंने बताई ये इंडिकेशन है, कारण नहीं है। ये इंडिकेशन है कि यहां भाग्य पक्ष कमजोर है, तो अब हमें भाग्य पक्ष को मजबूत करना है। तो कैसे आप भाग्य पक्ष को मजबूत करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, बस जरा सुन लीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए ये अच्छा दिन है। यहाँ मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा थके हुए से महसूस करेंगे, थोड़े डिप्रेस भी आप महसूस करेंगे। कुछ पब्लिक रिलेशन में दिक्कत आती मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा डैमेज ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सावधानी ज़रूर रखिएगा वाहन चलाते वक्त, जो वाहन ध्यान से चलाइएगा। और आपके घर गृहस्थी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, परिवार में कोई दुर्घटना ना हो। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके परिवार में अगर कोई संतान आदि आने का योग हो तो आपको, क्योंकि तुला राशि का ऐसा चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा वहाँ भी ध्यान दीजिएगा। और दूध और दही का उपाय कर दीजिएगा। क्या? दूध मस्तक पर धारण कीजिए और दही का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहेगा, मेहनत भी कर पाएंगे, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन जहां कुछ परेशानियां हैं वो भी सुन लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, गुस्सा ना आए, घमंड ना आए, और आप अपनी घर गृहस्थी में इस दिन थोड़ा सा चाक चौबंद रहें। नए रिश्ते, खासतौर से निजी रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा इस दिन। आप बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा जैसे पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप जोड़ने की बात हो या व्यापार की पार्टनरशिप जोड़ने की बात हो, उसमें आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यात्रा करनी पड़ सकती है या दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, उसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें, वाहन ध्यान से चलाएं और ओम हं हनुमते नमः का जप अवश्य कर लें। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को इस दिन धन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। इस दिन उधार वापस मांगने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उधार दीजिएगा बिल्कुल मत, ये तो कम से कम आपके हाथ में है ही। दूसरी बात, अपने गले का ख्याल रखें। और तीसरी बात, बहुत तोल मोल कर बोलें, क्योंकि इस दिन वाणी दोष बड़ा प्रखर प्रबल है। आपके कुछ गलत बोलने की वजह से नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी सावधानी, किसी भी अच्छे कार्य के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा अच्छे की जगह बुरा हो जाएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी और चावल का दान कीजिए जरूरतमंद व्यक्ति को, तो जी सब ठीक करेंगे। हरी जी से बात करते हैं, रोहतक से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 1 जनवरी 1967। प्रदेश रोहतक है और 3 से 4 बजे सुबह का टाइम है बर्थ का। 67 गुरु जी। 3 से 4, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जी। गुरु जी मैं 1990 से एक कंपनी में सर्विस कर रहा था। 32 साल सर्विस करने के बाद पहले ये बताइए कि आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं गुरु जी, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ गुजर रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, तो 3 बजे नहीं है आपका समय। अब हम एक और कोशिश करें, पहले तो समय ठीक हो ना, उसके बाद ही मैं फिर जवाब दे पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जीवन में 29 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल गुरुजी, शुरू से ही मैं संघर्ष ही कर रहा था। 32 साल तो मैंने सर्विस भी किया, ज्यादा बचपन से ही मैं संघर्ष में ही। पढ़ाई में भी दिक्कत आई? बस जितना मैं पूछूं उतना ही बताते रहिए। पढ़ाई में भी दिक्कत आई? जी गुरुजी, मैंने बीए के बाद मैंने थोड़ी सी दिक्कत आई थी मेरे को, उसके बाद हालांकि मैंने एमकॉम कर लिया था। ठीक है। और तीसरी बात मुझे ये बताइए कि क्या आपके दांत में दिक्कत है और आपके रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देते? बिल्कुल ठीक है गुरुजी ये बात।
ठीक है, तो हम आपका समय 4 बजे ले रहे हैं। आपका समय 4 बजे ही है, 3:50 से 4 के बीच का समय है, ठीक है? अब यही समय आप अपना पक्का मान के चलिए। अच्छा, अब जो जॉब की दिक्कत है, सिर्फ मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दिए, भगवती कृपा से आपकी जॉब बहुत जल्दी हो जाएगी। उसमें निराश भी मत होइए, हताश भी मत होइए और टेंशन में नहीं आइए। आप सिर्फ उपाय कीजिए। पहला उपाय, नीले रंग का फूल आप 43 दिन तक बहते हुए जल में प्रवाहित करें, पहला उपाय, ठीक। और दूसरा उपाय क्या है कि एक पीतल का छल्ला आप अपने फर्स्ट फिंगर में धारण कर लें। तीसरा उपाय यह है कि 4 नारियल शनिवार के दिन, जिसमें अंदर पानी भरा होता है, वो बहते हुए पानी में छोड़ दें और फिर थोड़ी आगे जाके फिर उसे समेट के डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। तो उपाय भी ऐसे ही कर लीजिए और उपाय का उपाय हो जाएगा और नदियाँ भी साफ रहेंगी। किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ दें और फिर उसे निकाल कर और किसी डस्टबिन में डाल दीजिएगा। बस ये उपाय आप कर लीजिए। मुझे उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा और फिर आप तरक्की की राह पर चल देंगे। अब विषय पर लौटते हैं। मौसी की स्थिति से हमने अपने भाग्य को कोरिलेट कर लिया। अब प्रश्न सबके मन में ये उठ रहा होगा कि अब हम अपने भाग्य को मजबूत कैसे करें। देखिए, मौसी जी और नो मौसी जी, भाग्य पक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्यतः, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं हम तो जी कर्म करते हैं और कर्म से ही कुछ होता है, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाग्य कुछ नहीं होता, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, काबिल हैं, लेकिन वो उन पदों पर या उन स्थितियों में नहीं हैं जिन स्थितियों में बाकी लोग हैं। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रख के चलिए कि भाग्य पक्ष को हमें मजबूत करना है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये एक इंडिकेशन है जिससे कि आप उपाय आसानी से कर सकें। अपने जन्मदिन वाले दिन माता जी के हाथ से चांदी का छल्ला या चांदी की चेन या चांदी का कड़ा या चांदी का ब्रेसलेट जरूर धारण कर लें, माता जी अथवा माता जी समान किसी व्यक्ति से। दूसरी बात, मौसी जी के जन्मदिन पे चांदी और चावल का उपहार उन्हें अवश्य दें। अगर ये आपको अजीब लगता है कि चावल और चांदी कैसे देंगे, तो केवल चांदी दे दीजिए और चावल का दान कर दीजिए। तीसरी चीज, आप गंगा जल बांटना शुरू करिए। वैसे सारी ही नदियां पवित्र होती हैं, तो जो नदी आपके आसपास है उसका जल लेकर और वह बांटना शुरू कर दिए, चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो, कोई भी हो, ठीक है। ये उपाय करिए, आपका भाग्य पक्ष अच्छा होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जिसका भाग्य पक्ष कमजोर होता है उसके कार्य रुकते बहुत जल्दी है। कार्य सब अच्छा चला, तेजी से चला, खटाक से रुक गया, ये नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो आप ये करना शुरू कर दीजिए और आपकी तरक्की होगी, पक्का बात है।